हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। सबसे पहले आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि ग्रामर का टॉपिक ही होगा ऑब्वियसली। और पहले मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट शेयर करना चाहूँगी जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वन हैज़ टू क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर इट। यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत की सीढ़ियाँ चढ़ना ही होगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं बना हुआ है जिससे आप डायरेक्टली सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि कितने लोग सोचते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे और स्मार्ट वर्क करके या फिर शॉर्टकट से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है और सक्सेस तक पहुंचने के लिए कोई भी शॉर्टकट आज तक बना ही नहीं है। तो आपको धीरे धीरे मेहनत करनी होगी, डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, आपको रोज़ कभी भी गिव अप नहीं करना होगा, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज से पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा है बचपन से लेके अभी तक ग्रामर में, उसको भूल जाइए और मैं आज आपको बेसिक से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसकी कहानी शुरू होती है लेटर्स से, तो हम लेटर से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, लेटर्स मीन्स होता है हिंदी में अक्षर। यानी कि जब आप हिंदी में भी कोई शब्द लिखते हैं तो आपको अक्षर की ज़रूरत होती है, वैसे इंग्लिश में भी आपको लेटर्स की ज़रूरत होगी अगर आपको कोई भी वर्ड लिखना है। तो लेटर जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी शब्द को लिखने के लिए। यानी दुनिया में कितने भी शब्द हैं उनको लिखने के लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। A letter is the smallest unit. With the help of letter we write an English word। यानी कि कोई भी अंग्रेजी वर्ड को लिखने के लिए हमें लेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेटर्स की हेल्प से ही हम कोई भी वर्ड लिखते हैं। There are 26 letters in English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। We can write letters in two ways। और हम दो तरीक़ों से लेटर्स को लिख सकते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स, दूसरा स्मॉल लेटर्स। यानी कि आपने पढ़ी होगी बचपन से ही छोटी ABCD और बड़ी ABCD। यानी हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, छोटी ABCD और बड़ी ABCD को। उसके बाद है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवल्स। A, E, I, O एंड U को वोवल्स कहते हैं। और ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और A, E, I, O, U को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और 5 वोवल्स हैं। ये वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो वोवल साउंड स्वर ध्वनि, ये टोटल 20 साउंड्स निकलते हैं वोवल से, A, E, I, O, U से। और कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि, यानी व्यंजन ध्वनि जो है हमारे 21 जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उनसे 24 साउंड्स निकलती हैं। दोनों को मिला के टोटल 44 साउंड्स हो गए। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने साउंड्स हैं तो 44 साउंड्स हैं। उसके बाद आता है हमारा सेमी वोवल। सेमी वोवल्स हैं W और Y। यानी कि जब किसी वर्ड के बिगिनिंग में आपको W दिखाई दे, शुरू में W दिखाई दे, तो उससे जो साउंड निकलेगी वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगी। और अगर वो लास्ट में दिखाई देता है किसी वर्ड के, जैसे कि हाउ में लास्ट में W है तो ऊ की साउंड आ रही है, यानी कि वोवल साउंड आ रही है। तो कभी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कभी वोवल साउंड आती है, इसलिए इनको सेमी वोवल्स कहा गया है। सेमी वोवल्स मीन्स क्या? सेमी मीन्स होता है आधा, यानी सेमी वोवल्स मीन्स हो गए आधा स्वर और आधा व्यंजन। यानी कि जब आगे में किसी वर्ड के आगे में दिखाई देंगे ये, तो इनसे कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगी, और जब ये किसी वर्ड के लास्ट में दिखाई देंगे तो इनसे वोवल साउंड आएगी। जाना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 टोटल लेटर्स होते हैं और उसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, और उन दोनों से मिलाकर टोटल 44 साउंड्स आती हैं। तो हमारी टोटल साउंड्स होगी 44। और जो इंग्लिश है उसकी जो सबसे लोएस्ट यूनिट है वो लेटर्स है और सबसे हाईएस्ट यूनिट सेंटेंस है। तो आगे हम बात करेंगे कि जैसे हमारे बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। उसके बाद सेल्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज़, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि हम लोग। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पे लेटर से क्या बनेंगे? वर्ड्स बनेंगे, और वर्ड से फिर सेंटेंसेस बनेंगे।
जैसे कि हमारे बॉडी में हमें पता है कि आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, वैसे ही ठीक हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है और कहाँ पे है। तो जो जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप से बनी है, वैसे ही हमारे जो सेंटेंसेस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बनते हैं जिससे कंप्लीट सेंस निकले, और ठीक वैसे ही लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है लेटर्स बहुत सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। यानी कि जो लेटर्स हैं, अक्षरों का जो समूह होता है, उससे शब्द बनते हैं, और उसके बाद फिर यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई एम ए गुड गर्ल। यहाँ पे ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे ये पूरा सेंटेंस बना है, और इससे यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रहा है। जैसे आई एम ए गुड गर्ल यानी कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, यहाँ से कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, सेंटेंस है। और आई ए एम ए जी डब्ल्यू डी गुड GIRL ये सब क्या है, लेटर्स हैं, और लेटर्स से फिर यहाँ पे आई वर्ड बना हुआ है, एम वर्ड है, ए है, GWD गुड ये भी वर्ड है। तो ये सारे वर्ड्स मिलके सेंटेंस बना रहे हैं, और इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, और गुड एडजेक्टिव है, और गर्ल नाउन है। तो आगे हमें यही सब पढ़ना है, और ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सारे हमको पढ़ने हैं आगे। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. यानी कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनको हमने 8 भाग में बांट दिया है, ताकि जो सेंटेंस में जितने भी शब्द होते हैं, दुनिया के जो भी शब्द हैं, उन सबको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो टोटल 8 हैं, ये देखिए, पहला है नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा है प्रेपोजिशन संबंध बोधक अवयव, 7th है कंजंक्शन समुच्चय बोधक अवयव, और 8th है इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव। तो इन सबको हम बारी बारी से अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।